मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जो बताने के लिए आई हूँ यह बड़े रोचक ग्रह की घटना है। अब आप देखिए, जो हमारे राहु केतु हैं यह एक राशि में 18 महीने रहते हैं। अब केतु जो है 26 तारीख को उसने नक्षत्र चेंज किया चित्रा का। चित्रा मीन्स मंगल का। राहु जो है शनि का एजेंट है और केतु जो है मंगल का एजेंट है। जो काम शनि करता है उसी को राहु बढ़ाकर करता है। अगर शनि सात्विक बनाता है इंसान को तो राहु उसको और भी स्पिरिचुअल और सात्विक बना देता है। इसी प्रकार अगर मंगल कोई अग्नि तत्व या कोई लड़ाई झगड़े की घटना करता है तो उसमें केतु का रोल बहुत अधिक हो जाता है और वह उसको बढ़ा के कर देता है और सडनली कर देता है। यह आप सबको मालूम है कि केतु का सर तो है नहीं, धड़ ही धड़ है, तो उसको सोचने की शक्ति नहीं होती। वो जो आता है उसी तरीके से कर देता है। अब 26 तारीख से केतु ने चित्रा का नक्षत्र पकड़ा और 30 जून को मंगल जो है सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में जा रहा है। अब देखिए कितनी विचित्र घटना है कि केतु मंगल के नक्षत्र में जा रहा है, मंगल केतु के नक्षत्र में जा रहा है। इससे क्या होगी? आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, कहीं पे बहुत अधिक लड़ाई झगड़े की संभावना बनेगी और कहीं पे अगजनी जो है काफी बड़ी मात्रा में होगी। यह जो है केतु और मंगल की युति, और मंगल जो है सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में जा रहा है, अग्नि की राशि में। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, स्थिर राशि है लेकिन अग्नि तत्व राशि है। तो दो जब अग्नि तत्व मिलते हैं तो वह घटना बहुत बड़ी विस्फोटक बन जाती है। और पीछे मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि नेता अभिनेता के बहुत से राज खुलेंगे और सत्ता भी परिवर्तन होगी। कर्नाटक में तो हो गई, लेकिन अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, उसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो दूंगी। लेकिन जो अभी मंगल का और शनि का आपस में सप्तम योग बन गया। शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि में 17 जून से वक्री है, तो वह अपनी मकर राशि का भी कार्य करेगा और कुंभ राशि का भी कार्य करेगा। और वहीं पे अग्नि तत्व जो मंगल है वह उसको देख रहा है। और साथ में केतु जो है तुला राशि में चित्रा नक्षत्र में आ गया चौथे चरण में। तो अब जो ये मंगल और शनि की अपनी सप्तम दृष्टि बन गई है, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जन्म की कुंडली ये बनी हुई है तो उनके तलाक होने की संभावना, घर में लड़ाई झगड़े की संभावना, हस्बैंड वाइफ में बिखराव होने की संभावना, ऐसी संभावना बनती है। अगर कुंभ लगन है और उसके अंदर शनि जन्म का बैठा हुआ है, उसके सप्तम में अभी मंगल आ गया है 30 तारीख को, और वह केतु के नक्षत्र में आया है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है और वह कुछ ऐसे गलत निर्णय करा देता है जो कि आपकी लाइफ को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। दूसरा, अगर आपका यही मंगल यही केतु किसी अच्छे स्थान में बैठा हुआ है तो वह आपको धन का भी लाभ कराएगा, प्रमोशन भी दिलवाएगा और आपके अच्छे कार्य स्पिरिचुअल की तरफ आपको लेकर जाएगा, स्पिरिचुअल बनाएगा। केतु जो है मोक्ष कारक है, केतु हमारा मोक्ष कारक है। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात ये बताना चाहती हूँ कि केतु जो है कुछ हमारे को ऐसी घटनाएं भी कराएगा कि जिनके केतु अच्छी जगह पे नहीं बैठे या अच्छे भाव के ऊपर नहीं है और उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है, और मतलब केतु खुद चित्रा के नक्षत्र में मंगल में आके वह उस घटना को बढ़ा देगा। जैसे किसी को दारू पीने की आदत हो, उसके अंदर वो व्यसन ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। अगर कोई नशे की किसी को लत है
स्मैक की या किसी भी तरीके की नशे की, उसकी नशे की मतलब आदत बढ़ सकती है। यह केतु अगर उनका गलत स्थिति में और गलत ग्रहों के साथ योग करके बैठा है, नहीं तो यह आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कुंडली का, आप उस कुंडली से अपनी कुंडली का अवलोकन कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। जो केतु है यहाँ पे यह 8 महीने तक के लिए रहेगा, और जो मंगल है वह यहाँ पे 22 जुलाई को इस नक्षत्र को छोड़ के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चला जाएगा। मगा का नक्षत्र छोड़ देगा, केतु का नक्षत्र छोड़ देगा ये। तो आपको जितने समय तक मंगल केतु के नक्षत्र मगा में है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़े पे कंट्रोल करना है, किसी से बहस के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आप किसी जॉब में अच्छी प्रमोशन के लिए रुके हो तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अगर आपका केतु ठीक नहीं है तो। ठीक है। दूसरी बात, केतु का 8 महीने तक इस नक्षत्र में रहना, मतलब यह घटनाएं जो है आपको 8 महीने तक देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, शनि का वक्री होना 17 जून से, उसमें भी हमारे को कुछ अवरोधक घटनाएं देखने को मिलेंगी। और अवरोधक घटनाएं जो हमें देखने को मिलेंगी उसमें क्या होगा, अगजनी होगी, एक्सीडेंट का योग होगा, किसी की प्रमोशन नहीं होगी, किसी की नौकरी छूटेगी, इस तरीके के योग बनेंगे। अब आप मेरे से एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर किसी का वृश्चिक लगन है, किसी का वृश्चिक लगन है, अब आप देखिए कि उसका जो शनि है वह कौन से स्थान में आएगा, 8, 9, 10, 11, चौथे स्थान में उसका शनि होगा। ठीक है। अब उसके 10वें स्थान में सिंह राशि का मंगल होगा, केतु के नक्षत्र का। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप इस कुंडली को नोट कर लीजिए और आज की प्रेडिक्शन को नोट कर लीजिए कि उसके साथ यह घटनाएं अवश्य घटेंगी। अगर आपका वृश्चिक लगन है और आपके चौथे घर में 10वें घर में कर्म स्थान में मंगल केतु के नक्षत्र में आ रहा है, और केतु का नक्षत्र, केतु जो है वह पंचम दृष्टि उसके धन स्थान, कुटुंब, परिवार की बढ़ोतरी के ऊपर डालेगा, और मंगल की चौथी दृष्टि जो है उसके लगन पे पड़ेगी अपनी ही राशि पे, वृश्चिक की राशि पे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसको सरकार से प्रमोशन मिल सकती है, क्योंकि कर्म स्थान में मंगल और केतु। और ऐसी कुंडली जो होती है जिसका मंगल और केतु 10वें स्थान कर्म स्थान में हो, तो पुलिस बल के लोगों को बहुत इसमें फायदा होता है, प्रमोशन होने का, ट्रांसफर होने का, मतलब यहाँ उनका नाम आगे आने का या उनकी प्रसिद्धि होने का ऐसा योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में उसी नक्षत्र में मंगल है, केतु है और जन्म का है, तो यह आपको लाभ अवश्य देगा। ये मैंने आपको वृश्चिक लगन की कुंडली से बता दिया। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन, अगर ये दोनों आपके हैं तो आपको बहुत अधिक फल मिलेगा, क्योंकि गोचर से ग्रह आया है। तो जब गोचर से ग्रह आता है तो कम पीरियड के लिए आता है और यह अधिक फल देता है आपको। और अगर आपको इसकी दशा भी चल रही है, इसका अंतर प्रत्यंतर भी चल रहा है, तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो आप इसको अपने आचार्य को, अपने कुल देवता को, अपने कुल पंडित को अपनी पत्री दिखा के इसका अवलोकन करा के समय का लाभ उठाइए, क्योंकि शनि चौथे घर में बैठ के शनि की ढैया होती है और शनि और मंगल के आपस में सप्तम दृष्टि भी है। तो अगर आपका ये लगन और सप्तम भाव में शनि और मंगल की युति है तो पति पत्नी में अलगाव की, झगड़े की ऐसी संभावनाएं बनती है, क्योंकि सप्तम में केतु भी मंगल के साथ होगा और मंगल के साथ केतु की जो दृष्टि है वह नवम पड़ेगी पराक्रम के ऊपर। तो उसके पराक्रम पे भाई बहनों से भी उसका झगड़ा होने की संभावना है। तो मैं आप सब अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूँ कि 17 जून से तो शनि वक्री हुआ, अभी ये मंगल का इसका योग बन गया और 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। वैसे तो 17 जून से ही शनि का प्रकोप शुरू हो गया और मंगल का जो अगजनी की संभावनाएं है वो बहुत हमें देखने को और सुनने को मिली है।
लेकिन 3 जुलाई के बाद ये मंगल की युति और शनि की युति और केतु की युति यह आपको अधिक नुकसान दे सकती है अगर आपकी गलत जगह पे ये युति बैठी है। और अगर आपकी ये युति सही जगह पे बैठी है तो आपको प्रमोशन भी मिलेगी, आपकी प्रगति भी होगी, आपकी प्रशंसा भी होगी, आप विदेश भी जा सकते हैं। मतलब जो विदेश जाना चाहते हैं, अगर कोई विद्यार्थी हैं तो, और अगर परिवार के सदस्य हैं और उनकी अच्छी युति बनी हुई है तो उनको परिवार का लाभ भी हो सकता है। तो मैं जब भी यूट्यूब पे आती हूँ तो मेरा आके आपको बताने का एक यही मतलब होता है, जब ग्रहों की स्थिति बदलती है और जब ग्रह नक्षत्र बदलते हैं तो मैं उसी वक्त ये यूट्यूब पे आके आप सबको बताती हूँ। तो अभी 26 तारीख को केतु ने अपना नक्षत्र बदला, चित्रा नक्षत्र में आया और मंगल चला गया केतु के नक्षत्र में, और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है। और शनि जो है साताभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। तो यह घटनाएं जो आपको देखने को मिलेगी अगर आप समझ जाते हैं, देखिए होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हैं और हर एस्ट्रोलॉजर जानता है, हर आचार्य, हर कुल का गुरु होता है वो भी जानता है। लेकिन घटनाएं कम हो सकती हैं। किस प्रकार से? दान से, पुण्य से, कर्म से। अगर आपका शनि गलत चल रहा है तो आप बैंगन, तिल का तेल और मिट्टी का दिया पीपल पे जलाना, ये कार्य करें। गरीब को खाना दे, घर का बना हुआ खाना दे। घर का खाना बना हुआ, उसमें अग्नि भी जाती है, तेल भी जाता है, अनाज भी जाता है। और जिनका ये केतु मतलब चित्रा नक्षत्र में मंगल के साथ खराब योग बना हुआ है तो इनको 7 प्रकार के दान अन्न जो है वो दान करने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सतनाजा। इसका हमें दान करना चाहिए। दरवेश को, कुत्ते को हमें खाना देना चाहिए और पशु पक्षियों को। एक केतु और मंगल और शनि की जो ये युति बनी है, इसका एक सबसे सरल उपाय है, आप हनुमान चालीसा, शिव पुराण, शिव चालीसा ये पढ़िए और कौवे को आप उबले हुए चावल उसमें दही डाल के आप एक मिट्टी के कटोरे में आप बाहर रख दीजिए। उसको कौवा आपके सामने, अगर आप 10 मिनट भी उसकी इंतजार करते हैं तो कौवा जरूर आके उस अन्न को ग्रहण करके आपके जितने भी कष्ट है उनको वह दूर करेगा। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, हनुमान चालीसा पढ़ें। तीसरा, आप सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन मतलब मांस मदिरा से आप दूर रहें, क्योंकि ये जो केतु है ये जब आदमी को आदी बना देता है तो फिर वो आदत छूटती नहीं है, तो ये लंबे समय तक फिर ये आदत चलती है। तो मैं अपने सभी भाई बहनों से और सभी मतलब माताओं से और जो भी मेरे YouTube देखने वाले हैं उन सबसे मैं एक निवेदन करूंगी कि नशे से दूर रहें, सात्विक भोजन करें, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। इस आप दोहे को या इस बात को आप सोच लीजिए कि ये भी हमारे कोई बड़े ही बना कर गए हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसको भी हमें प्रयोग में करना चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी से कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हो, हमें वहाँ से दूर हटना चाहिए, हमें उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी की मुसीबत आपके ऊपर आ पड़े, क्योंकि केतु का तो मैंने आपको पहले बताया, सर तो है ही नहीं, बुद्धि तो है नहीं, वो तो एक धड़ वाला आदमी है, जहाँ मर्जी उसको उठा के पटक दे और जो मर्जी उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम भी आ सकता है। तो मेरे दर्शकों को बार बार ये निवेदन है और मैं बिल्कुल क्लियर होके बोलती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलती कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बना हुआ है, आप राज करेंगे, या जो मेरे को दिखता है, जो मुझे देश की कुंडली में दिखता है या जो मुझे गोचर चेंज होता हुआ दिखता है, मैं उसी के ऊपर अपने दर्शकों को बताती हूँ। और वो घटनाएं जब सत्य होती है और जब मेरे दर्शकों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने लिखा होता है कि हम आपकी हमेशा वीडियो देखते हैं और आपकी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बोलूँगी कि आप मेरी वीडियो को हमेशा इंतज़ार करें, और जब भी कोई ग्रह बदलेगा या गोचर से कोई स्थिति बदलेगी, अगर आपके भी ग्रह दशा बदलती है तो आप अवश्य मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99
338366। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, शादी में विघ्न आ रहे हैं, या बच्चे की पढ़ाई में विघ्न आ रहे हैं, या बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा, आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, या नौकरी में आपको कुछ खतरे की संभावना लग रही है, तो आप मेरे से संपर्क करें। मैं आपको उचित राय दूंगी, दान और पुण्य बताऊंगी, कर्म बताऊंगी, जिससे को आपके करने से आपके शरीर का मनोबल बढ़ेगा, आपके कर्म करने से आपको फायदा मिलेगा, आपकी उसमें आस्था बढ़ेगी। क्योंकि जो केतु है मोक्ष कारक है। जो लोग इस पर बहुत मतलब सात्विक है, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह बहुत बड़े अच्छे संत भी बन सकते हैं, उनको सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है। ये केतु मोक्ष कारक क्यों कहा जाता है? ये 12वें घर का मालिक होता है, और जिसका केतु अगर 12वें भाव में हो और अपने नक्षत्र में हो और उसको कोई क्रूर ग्रह ना देख रहा हो, तो वह आदमी पुनर्जन्म में नहीं आता और उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो अब आपकी पत्री में कैसा योग है, ये तो आपके आचार्य जी बताएंगे। और अगर आप मेरे से संपर्क करते हैं तो 11 बजे से 4 बजे का मेरे पास टाइम होता है, आप इसमें मेरे से अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। बाकी आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता के सम्मान के व्यक्ति का भी सम्मान करें, उन्हें भी माता पिता की तरह ही मान के उनका सम्मान करें, बुजुर्गों की सेवा करें। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और किसी बुजुर्ग को सड़क पार करानी है या कोई दिखाना है रास्ता, तो अगर आप वो भी काम करते हैं तो वो भी आपका एक अच्छा कर्म में गिना जाता है, क्योंकि आपने एक भटके हुए को इंसान को एक रास्ता दिखाया है। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी जो दर्शक हैं वो देखें और अपने अपने आचार्य से मिलके अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं, और जो भी होने वाली घटना है उससे बचने का आप प्रयास करें।